नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो के अंदर। माफी चाहता हूँ कल के सेशन के बारे में, कल के एपिसोड के बारे में अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी था। बट आज बात करेंगे कल और आज के एपिसोड के बारे में। बहुत जबरदस्त तरीके के दो एपिसोड निकले थे पीछे अपने उड़ने की आशा के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि क्या हुआ? रिया और आकाश घर आ चुके, केक वगैरह काटा, घर में वापस खुशियों का माहौल आया। साहिल ने भी ये तक कहा है कि अब दोनों आप वापस आ गए, देखना इस घर के अंदर खुशियां ही खुशियां होगी। और जैसे केक वगैरह काटते हैं, सचिन कहता है कि मैं तो ये सोचा था कि अ, ये आएंगे तो घर में किचकिच होगा वापिस, मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल बना है। तो वो सेशन खत्म होने के बाद में आती है रिया की मॉम। और रिया की मॉम तो आपको पता है कि रेणुका के पीछे पड़ी है, उस परिवार के पीछे पड़ी है, मतलब उनको नीचा दिखाने की मैं कोई कसर नहीं छोड़ती। हो सकता है उसमें जिस तरीके से एपिसोड में टेलीकास्ट हुआ था, जैसे मुझे लगा कि क्या पता वो ही लेके आई हो, एक औरत हो। और साइली निकल जाती काम के लिए, फूल डिलीवरी करवाने, माला डिलीवरी करने के लिए, और रेणुका, रोशनी और वही घर पे होती है। तो एक लेडीज आती है, कहती है कि फूल वाली जो भी है, मुझे फूल चाहिए, 2 हाथ गजरा चाहिए। तो ऐसे करके क्या होता है कि रेणुका को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, वो सोचती है अब तो कुछ करना पड़ेगा। उसी टाइम पे रिया की मॉम भी उसको फूल ले जाती है, बोलती नहीं मुझे भी 2 हाथ फूल चाहिए, और वो उसको पैसा देकर चली जाती है। फिर वहां पे क्या होता है, रेणुका को बहुत बुरा लगता है कि आए जो भी मेरी बेइज्जती करके जाता है। और फिर रोशनी को तो आप जानते हो कि रोशनी तो साहिल की धजिया उड़ाने में लगी पड़ी है, या फिर उसका नेचर ही वैसा ही है, आपको पता है, उसके एपिसोड के अंदर बताया जाता है। तो रेणुका कहती है कि कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा, तब जाके ही ये समस्या खत्म हो सकती है। फूल वाली के पंख तो मैं ही काटूंगी, ज्यादा ही उड़ रही है। तो आपको पता है रोशनी तो खतपतवार दिमाग की है, मतलब कि दिमाग ऐसा उसका, तो वो उल्टा ही सोचती रहती है, हमेशा उसका दिमाग उल्टा ही चलता, दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो वो एक आइडिया देती है कि अपन म्युनिसिपालिटी वाले को कहते हैं, ताकि वो गाड़ी इसको थैला को उठा के ले जाएंगे, और वो रिपोर्ट कर देते हैं। सूचनाएं पहुंचाते, तो वो आते हैं और फूल जैसे तोड़ने वाले होता है, उसी टाइम एंट्री होती है सायली की। और सायली बेचारी इतनी बोली है, रोने लग जाती है, हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, काफी सारी बातें ऐसे होती है, इमोशनल पार्ट स्टार्टअप हो जाता है। और बहुत दुख होता है यार उसको देखे कि जो लड़की इतनी मेहनत करती है। और उसने एक बात बहुत अच्छी तरीके से बोली कि ये सारे रूल्स गरीबों पे क्यों फॉलो होते हैं, क्योंकि अमीर लोग जमीन हड़प रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं, बट उनके ऊपर तो कोई भी नियम लागू नहीं होता, लेकिन गरीब कुछ भी करने लगता है, तो वो सारे नियम उन्हीं के ऊपर क्यों फॉलो होते हैं। ऐसी काफी सारी बातें होती दोस्तों। फिर वहां पे स्टार्टअप होता है, फिर वो प्रेस भी वहां पे आ जाते हैं, बाबा भी, और बाबा कहते हैं साइली रो मत। और इन लोगों ने मन बना लिया यार, अब ये किसी की बात मानने वाले नहीं है। और फिर साइली कहती है कि आपको यहाँ पे कंप्लेन किसने करी है? तो वो कहते हैं कि नाम तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने कंप्लेन किया, तो हम आपके इसके चक्कर में हमारी नौकरी नहीं खो सकते, वो ले जाते हैं। फिर रेणुका को वो कहते हैं बाबा की साइली वहां खड़ी होकर रो रही है, और आप दोनों देख रही हो। तो फिर रेणुका कहती है तो हम क्या करें, हम भी जाके वहां पे रोए? ऐसी बातें होने के बाद में फिर साइली बैठ जाती है बेचारी, और रेणुका और रोशनी अंदर चली जाती है। दोनों हंसती है रूम के अंदर जाके कि काम हो गया, साले ले गए, ठीक है। फिर उस समय आता है सचिन, भाग के आता है अपनी बाइकों के पास में, अपनी बाइक के पास में, और कहता है रो काहे को रही है तो। और वो थैले की तरफ देखकर बोले थैला कहाँ पे है? फिर उसी टाइम पे वो कहती है कि म्युनिसिपालिटी वाले आए और उसको लेके थैला को, ठीक है। फिर बहुत ही इमोशनल सीन था, और अंदर से दुख दर्द हो रहा था कि यार कि ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बेचारी के साथ में, इतनी मेहनत करती है। और फिर सचिन कहता है कि काहे को टेंशन ले रही है, मैं हूं ना तेरे साथ में। और सचिन तो एक ऐसा हस्बैंड बन चुका है, मुझे लगता है कि अगर हर वाइफ के साथ अगर ऐसा हस्बैंड हो, तो मुझे लगता है कि हर वाइफ अच्छा काम कर सकती है, अपनी जिंदगी में बहुत ग्रोथ कर सकती है। साइली हिम्मत वाली लड़की है, बहुत हिम्मत वाली लड़की है, क्योंकि उसने गरीबी देखी है। लेकिन वहां पे क्या होता है, वो हिम्मत बहुत जल्दी हार जाती है। बोले सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास एक थैला ही तो था, उसी के जरिए मेरे पैरों पे खड़ी होने का जरिया मिला, मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत करके किया, बट वो मेरा टूट गया। फिर सचिन अंदर आता है, बोले बाबा किसकी हिम्मत हुई इतनी, ये वो। और सचिन को शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो जलता है, इसी की वजह से मैं ये हुआ है, कंप्लेन तो घर से ही हुई है। तो ऐसे काफी सारी बातें होती। फिर वो रेणुका की तरफ देखता है, रेणुका बोलती क्या है तो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? तो सचिन कहता है बाबा की भाई को तेरे अंदर तो इतना दिमाग नहीं है, ये तेरे को किसी ने, ये आइडिया उसी का है जिसके दिमाग में ये चाहता है कि साइली बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला मैं चटनी बना डालूंगा उसी की। तो रोशनी के अंदर में डर होता है कि पता लग गया तो पता नहीं बाद में क्या ही होगा। तो ऐसी बातें होने के बाद में फिर
टेरिस पे जाती है साइली और बाबा कहते हैं कि जा साइली को खाना खिलाओ, उसने कुछ भी नहीं खाया। टेरिस पे जाती, टेरिस के ऊपर बहुत इमोशनल सीन होता है, लेकिन जहाँ पे सचिन की हिम्मत की दाग देना पड़ेगा। सचिन बहुत हिम्मत देता है साइली को कि टेंशन मत ले, जैसे तूने मेरी गाड़ी गई वापिस आई, फिर गई, मैंने टेम्पो तक चलाया लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, तूने मेरे को गाड़ी लाके दी है तो तू भूल गई क्या, तू बहुत कुछ कर सकती है। फिर वहां से साइली को एक हिम्मत मिलती है कि मैं रियली में कुछ कर सकती हूँ। सचिन कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अगर जिस तरीके से सचिन को साइली ने संभाला तो साइली को संभालने के लिए सचिन यहाँ पे खड़ा है। बहुत ही मजेदार पार्ट था। फिर जैसे मॉर्निंग होता है तो रहने का उठ के आती है कि अभी तक किसी को चाय क्यों नहीं मिली, सायली का तो थैला भी चला गया लेकिन अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ। फिर वहां पे रोशनी भी आती है कि काकू मेरे को भी चाय नहीं मिली, तेजस आता है मम्मी आई मेरे को भी चाय नहीं मिली। फिर सौरव सायली कहती है कि मेरे थैले की वजह से मेरा दिमाग सिर खराब हो रहा था इसलिए मैं अभी उठ के आई हूँ। फिर रानी को रेणुका कहती है ओहो महारानी अब उठ के आई है, कोई काम धंधा तो है नहीं है, हमें चाय कौन पिलाएगा। तो फिर इससे काफी सारी बातें आती है, वो चाय बनाने जाती है और यहाँ पे एपिसोड की एंड होती है। और कल के एपिसोड के अंदर आपको बताया कि सायली ये कह रही है कि मेरे तो रसोई घर में ही मेरी जिंदगी बीतने वाली है। रेणुका कहती है कि जिंदगी रसोई से ही खत्म नहीं होगी। फिर सचिन कहता है कि मेरी सायली की उड़ान तो मैं इसका सच्चाई देगा। तो बहुत ही मजेदार पार्ट चल रहे हैं यार। ऐसा शो तो मुझे लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए, बहुत ही यूनिक है। और मैं तो कंवर डिलन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो इतना अच्छे तरीके से एक्टिंग करते हैं। मिडिल क्लास लड़का होके भी मतलब जो उसमें दिखाता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, अगर आपका पॉजिटिव सोच है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसमें बीच में पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से बताया सचिन ने कि आपका सब कुछ चला जाए लेकिन आपका विश्वास आपके प्रति है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ये बहुत बढ़िया पार्ट लगा यार। तो थैंक यू सो मच उड़ने की आशा के डायरेक्टर, तो इतनी अच्छी कहानी अपने को बता रहे हैं। बस इंतजार है रोशनी का पर्दाफाश होने का। मुझे पता है कि हर कोई रोशनी का पर्दाफाश होने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप भी उसका इंतजार कर रहे हो? तो बस अपन